नमस्कार दोस्तों, मेरे एक छोटे से ब्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। आज दोस्तों जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि बिग बॉस ने इतनी घटिया चाल चली है लव शिवानी और विशाल को निकालने के लिए। उन्होंने एक टास्क रखा कि उसके अंदर उनको तीनों को एक दूसरे की बुराइयाँ करनी है। तो आप किसी की भी खामी बताओगे तो सामने वाला बंदा गुस्सा ज़रूर होगा, ये फैक्ट है। तो उसमें उन्होंने रखा कि एक दूसरी की बुराइयाँ करो। इन सब में जो सबसे जल्दी पलटा वो थी शिवानी, जो सबसे जल्दी पलट गई। तो यार वो देख कर के जब इतना बुरा लगा, लवकेश है जब वो अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा था या वो अपने दोस्तों की बुराइयाँ कर रहा था, तो बंदे की आंखों में आंसू आ गए। तो पहले आप लोग वो वीडियो देखो, फिर हम बात करते हैं। विशाल भाई, आपको मैं ये कहना चाहूंगा, अगर आपको दोस्ती आपको मेरी नकली लग रही हो या वो लग रही हो, तो अभी लाइफ तो बहुत बड़ी है, हम बताएंगे आपको दोस्ती असली क्या होती है। वो आपको पता लग जाएगा, बिग बॉस के बाहर भी आपको पता लग जाएगा। मैं दिल से करता हूँ जो करता हूँ, और मैं कभी अपने आप को छोटा नहीं मानता कि किसी से माफी मांगने के टाइम पे मैं छोटा हो जाऊंगा। यहाँ पे मेरे को काफी चीजें सिखाई है लोगों ने, इमोशन सिखाए हैं, रिश्ते सिखाए हैं, मैंने गलतियां भी करी हैं, बट सीखा बहुत कुछ मैं अपने। बस इतना बड़ा भाषण तो मंत्री ने देता। ये दोनों मेरे बहन भाई हैं, मेरे को इनकी बुराइयां करनी पड़ रही है, मैं मुंह पे भी कर सकता हूँ, पर इतना ही बोलना था। थैंक यू। एक मेरा यारा, एक ओदी यारी, यही अरदास है मेरी। वही मेरा सच है, वही मेरी जिद भी, दिल विच सांस है मेरी, रूठे नू मनाउणा। हाँ, आप लोगों ने वीडियो देखा तो आप लोगों को समझ में आ गया कि लवकेश जो है वो दिखावटी नहीं है, वो जेन्युइन बंदा है। वो ऐसा नहीं है कि वो दिखावा कर रहा है। शिवानी है वो अपना मतलब सिद्ध कर रही है, वो जीतना चाहती है, चाहे जैसे भी जीते, बट वो जीतना चाहती है। वो इधर से उधर करती है, एक दूसरे के संग बैठती है, कभी अरमान के साथ, कभी कृतिका के संग। उनके संग उनकी इतनी बुरी बुरी लड़ाई हो चुकी है, उसके बाद भी वो उसके संग बैठ रही है, उनके साथ भी वो फिर से बैठ रही है। और इन सब में जो सबसे घटिया जो है वो है बिग बॉस। बिग बॉस इसलिए क्योंकि भाई जब आपने पूरे सीज़न के लिए आपने अरमान को नॉमिनेट कर दिया था, तो वहाँ पे ये ऑप्शन डालने की ज़रूरत ही नहीं थी कि रणवीर जो है वो उसको सेव कर सकते हैं। फिर आपकी बात का तो कोई महत्व ही नहीं रहा जब आपने खुद ने ये राइट्स दे दिए रणवीर को कि रणवीर आप चाहें तो एक को सेव कर सकते हैं। तो वो जेन्युइन था। रणवीर को तो विशाल उसी को सेव करना था, अरमान को, तो उसने अरमान को सेव कर लिया। तो फिर आपकी पनिशमेंट का मतलब क्या निकला? जो आपने पनिशमेंट दिया कि पूरे सीज़न के लिए नॉमिनेटेड है वो, अगर इस बार विशाल और अरमान और शिवानी और लवकेश होते नॉमिनेटेड, तो श्योर है कि ये शिवानी को निकलना था। बट अरमान भी फाइनल नहीं है, अरमान विनर नहीं है। हमें पता है विनर जो बनना है वो रणवीर को ही बनाना है। बिग बॉस को, बिग बॉस ने पहले से डिसाइड किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए रणवीर को उनको अच्छा दिखाना है और उनको ही फाइनल तक पहुंचाना है, उनको ही विनर बनाना है। तो भाई आपकी ये घिसी पिटी चाल जो है वो आपने इस तरीके से डाल रखी है बिग बॉस कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो और अपना पैसे पे पैसा कमा रहे हो। सब आपका स्क्रिप्टेड है, ये कुछ नहीं है ऐसा कि आप सोचो कि जेन्युइन है। हम बार बार वोट कर रहे हैं, हम कितना वोट कर रही हूँ यार मैं, लेकिन जिसको वोट करते हैं वही निकल जाता है। क्यों? क्योंकि आपने सोच रखा है अरमान को, कृतिका को फाइनल तक लेके जाना है, क्योंकि उनसे एंटरटेनमेंट आ रहा है। अगर कृतिका या उसमें से अरमान में से कोई भी निकलता है तो पता है कि हाँ भाई इनके निकलने के बाद में रणवीर जो है वो थोड़े बोर हो जाएंगे। साईं केतन की कोई ज़रूरत ही नहीं है शो में। साईं केतन जो है बिग बॉस का, उसका कलर्स का है, वो कलर्स टीवी से आया इसलिए उसको रखा हुआ है। और सबसे हाईएस्ट पेड जो पर्सन है बिग बॉस में, वो कंटेस्टेंट, वो साईं केतन है। और साईं केतन का ज़ीरो इन्वॉल्वमेंट है, कुछ नहीं कर रहा है वो, फिर भी उसको रखा हुआ है। और सबसे लड़ता है, बिना मतलब में लड़ता है वो। लवकेश की कोई गलती नहीं है, विशाल की कोई गलती नहीं है, सना मकबूल जो सबसे अच्छी लड़की है उसकी कोई गलती नहीं है। उन सबको आपने एक नेगेटिव कैरेक्टर दे रखा है, उनको दुनिया के सामने ये दिखाया जा रहा है कि वो सबसे नेगेटिव है।
बाकी ये अरमान, रणवीर और ये कृतिका, ये सबसे बढ़िया कैरेक्टर हैं। तो ये पार्शलिटी खुद बिग बॉस कर रहे हैं। तो भाई बिग बॉस आपसे हाथ जोड़ करके विनती है, ऐसा ना करो आप। जो जेन्युइन है उसको जेन्युइन ही चलने दो। क्यों जनता की फीलिंग साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप? बस मैं यही कहना चाहती हूँ। बाकी डिसाइडेड है कि हाँ रणवीर को ही बनना है, बाकी देखते हैं और क्या होता है। वैसे बनना रणवीर ही है, आपने फाइनल कर रखा है वो। धन्यवाद।